आज मैं आपको दो फूल दिखाऊंगी और आपको उन दोनों फूलों के पौधों को पहचानना है और नहीं पहचान पाएंगे तो फिर मैं दोनों पौधों के बारे में जानकारी दूंगी। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। ये रहा दूसरा फूल। मेरे गार्डन में तो ये पहली बार आया है, नया मेहमान है और नया मेहमान है तो जाहिर है कि बहुत सारी खुशी लेकर आया है। इंडोर प्लांट है ये। खिड़की से छनकर आती हुई रोशनी में बहुत दिन तक कमरे में रह सकता है। जब मैं इंडोर प्लांट कहती हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि हल्की धूप में जो पौधा रह जाए। दरअसल बिल्कुल अंदर रहने वाला कोई भी पौधा इंडोर प्लांट होता नहीं है। सनलाइट जीवन के लिए ज़रूरी है, पर किसी किसी पौधे को तेज़ धूप नहीं चाहिए होती। हल्की छनकर आती हुई रोशनी, बालकनी या नेट के नीचे रखना या किसी बड़े पेड़ की छाया में नीचे रखने पर जो पौधे चल जाते हैं वो इंडोर प्लांट कहलाते हैं। और ये एक पहले पौधे का मैं नाम बताती हूँ। ये है पेंसिल सेंसिवेरिया या सिलेंड्रिकल सेंसिवेरिया। कुछ साल पहले मेरी डॉटर इसे लेकर आई थी, उसे बहुत पसंद आया और मैंने छत के कोने में इसको रख दिया जहाँ धूप नहीं आती थी, और ये भर गया। 2-3 साल में भर गया और ये उतने के बाद भी बहुत खुश था। और मुझे समझ आया कि इसको रूट बाउंड होना अच्छा लगता है, मतलब इसको बार बार रीपॉट करने की ज़रूरत नहीं है। और मिट्टी इसको ठीक जो सेंसिवेरिया को चाहिए, यानी सैंडी सॉइल चाहिए, जिस सॉइल में पानी न टिकता हो। अधिक पानी में रूट रॉट हो जाता है। तो चूँकि मैंने इसे छत के कोने में रखा था तो ये धूप में रहा और धूप आते ही इसने फ्लावरिंग करनी शुरू कर दी। अगर इसे अंदर रखेंगे तो शायद फ्लावरिंग ना भी हो, लेकिन ये लंबे समय से बालकनी वाली जो सेकंड फ्लोर की छत पे रखा था, एकदम टॉप पे नहीं रखा था, और ऊपर ग्रीन नेट लगा है और एक बेल है, तो सेमी शेडेड जगह में रखा था, लंबे समय से रखा था। और साथ ही ये कि ये मैच्योर हो गया। जब ये रूट बाउंड हो गया था और पूरा गमला भर गया था, ये पिछले साल की बात है, तब मैंने गमला पलट कर इसको अलग अलग कई गमले दे दिए, क्योंकि उस गमले में फिर जो नए पप्स निकल रहे थे उनके लिए जगह नहीं बची थी। तो सनलाइट कंडीशन और पानी, इसको पानी उतना चाहिए जितना कि एक बार मिट्टी पूरी सूख जाए। कम पानी चाहिए, कम पानी, कम लाइट, कम खाद और कम केयर के साथ। यदि आप बिगिनर हैं तो इस पौधे को ज़रूर लगाएं। ये देखिए, जब मैंने रीपॉट किया तो एक सिंगल पौधा मुझे मिला, सिंगल डंडी थी, तो मैंने इसमें लगा दी थी और इसके साइड से दूसरी डंडी निकल रही है। और हाँ, मैंने इसकी एक डंडी काट के टुकड़े भी गड़ाए हैं और उनमें से भी अंकुरण हो रहा है, लेकिन मैं अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी उनका पूरा रिजल्ट नहीं आया सामने। बहुत छोटे छोटे अंकुर हैं। ये तो जो अंकुर दिखाया, ये गमले में से साइड्स में पप्स निकलते रहते हैं और ये धीरे 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 गमला ठस के भर जाता है। बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो ये देखिए, एक छोटा सा पैकेट में मैंने ये अलग करके रखा। इस तरह से छोटे छोटे पप्स निकलते हैं। तो बस एक ऐसे ही करके लगा दो। जैसे गमला दोगे, गमले की साइज की बात है तो शुरू में इसको छोटा ही गमला देना चाहिए, क्योंकि इसे रूट बाउंड होना अच्छा लगता है। अगर आप बहुत बड़ा गमला दे देंगे तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा पानी होगा तो रूट रॉट की संभावना बनती है। तो क्या आप लोग के पास भी पेंसिल सेंसिवेरिया है? और अगर है तो क्या उसने भी इस तरह फ्लावरिंग की? कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या इसमें बीज भी बनते हैं? दूसरा, ये चेन प्लांट, इसका बॉटनिकल नेम तो कुछ और है जो मैं भूल गई, लेकिन ये सालों से मेरे पास है। और अब तो ये समझ लीजिए कि एक पौधा बिना किसी केयर के एक गमले में बस मैंने डाल दिया था ताकि ये गार्डन में से ख़त्म ना हो जाए। और हाँ, ये टोटली खुली छत पर रखा है। हमारी पानी की टंकी के ऊपर ये गमला रखा है और मैं इसे रख के भूल भी गई थी। ये ऐसा पौधा ये कभी मरता नहीं है। और इसमें पहली बार मेरे यहाँ फूल आया, जो मैंने शुरू में दिखाया, आगे मैं फिर से दिखाऊंगी आपको। और केयर तो आपके पास जो हो, जैसा हो, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। अगर आप इसे तोड़ के ऐसे क्यारी में फेंक देंगे और ये मिट्टी से टच भी रहेगा
तो भी ये बना रहेगा, ये कभी मरता नहीं। एक चेन की तरह इसमें से ऐसी डंडियाँ निकलती हैं और 1 और 2 चेन की तरह बढ़ता जाता है। इस साल इसमें ये फूल खिला, तो मेरे लिए कौतूहल की भी बात थी, अचरज की भी बात थी। और दोनों ही फूल में एक ख़ास बात है कि कली लंबे समय तक रहती है और फिर फूल खिलने के बाद भी जब मैं इसे छू के देख रही हूँ तो बहुत हार्ड है, ये सॉफ्ट नहीं है। चूँकि हार्ड है तो ये लंबे समय तक टिकने वाला फूल है। तो आम फूलों से हटकर कुछ मेरे गार्डन में ये आया है जिसे मैं भरपूर एंजॉय कर रही हूँ। जब भी छत पर आती थी तो सोचती थी कि इस पर एक वीडियो बनाना है, पर अभी चूँकि फरवरी चल रहा है और सब्जियों के बीज लगाना, क्यारी तैयार करना, दूसरे काम इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं इस पर काम कर नहीं पा रही थी। और आज मैंने सोचा कि हाँ, मैं इस पर काम करती हूँ। हालांकि मुझे पता है आप लोग भी जो सब्जियाँ उगाते हैं वो अभी दूसरे कामों में लगे होंगे, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं और हम वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं तब भी कुछ फूलों के पौधे, ये तो खैर फूलों का नहीं है, ये इंडोर प्लांट है, लेकिन कुछ फूलों के पौधे ज़रूर लगाना चाहिए। और अभी चूँकि ये बाहर पर है, ब्लूम कर रहा है, तो देखिए पॉलिनेटर्स तो आते ही हैं। और अगर पॉलिनेटर्स ना भी आते हो, मुझे नहीं पता कि इसमें फ्रेगरेंस है या नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, तब भी सह अस्तित्व तो क्रिएट होता ही है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। फूल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। नमस्कार।